आज हम महाभारत की सबसे दिलचस्प और दुखद कहानियों में गहराई से उतर रहे हैं। अश्वत्थामा का श्राप। अब अगर आप महाभारत से परिचित हैं तो आप जानते होंगे कि द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा एक भयंकर योद्धा और कौरवों के वफादार सहयोगी थे। लेकिन युद्ध के अंतिम दिनों में उनके कार्यों, विशेष रूप से द्रौपदी के सोते हुए बेटों और अन्य योद्धाओं की क्रूर हत्या ने घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू कर दी जो उन्हें हमेशा के लिए परेशान कर देगी। दुर्योधन के भूमि पर गिर जाने के बाद शंख बजाया गया, जो युद्ध समाप्ति का संकेत था। कुरुक्षेत्र में लड़े गए पांडव पुत्रों में से केवल द्रौपदी के पुत्र ही 18 दिन तक जीवित रहे। उस रात कृष्ण के सुझाव के अनुसार पांडवों ने कौरव शिविर में विश्राम किया। द्रौपदी के पुत्र और पांचाल के बचे हुए योद्धा, जिनमें धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी शामिल थे, अपने शिविर में आराम कर रहे थे। युद्ध में कई करीबी और प्रियजन मारे गए, लेकिन कम से कम वे तनाव मुक्त हो गए, क्योंकि युद्ध समाप्त हो गया था और चैन की नींद सो सके। कौरव हार गए, लेकिन 3 योद्धा अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य अभी भी जीवित थे। हालांकि दुर्योधन मृत्युशैया पर था, फिर भी वह मरा नहीं था। कौरवों में सबसे बड़े, सदैव गर्वित रहने वाले दुर्योधन को कीचड़ में खून से लथपथ पड़े हुए तथा अपनी पीड़ा कम करने के लिए मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए देखना अत्यंत हृदय विदारक था। अश्वत्थामा अपने मित्र की दुर्दशा देखकर बहुत दुखी हुआ। अपनी सारी बुराइयों के बावजूद दुर्योधन मित्रता निभाना जानता था। वह उन लोगों के प्रति उदार और दयालु थे जिन्हें वह अपना मित्र कहते थे। अश्वत्थामा क्रोधित होकर बोला, मैं आज सभी पांडवों और पांचालों को मारकर बदला लेने की प्रतिज्ञा करता हूं। उनकी शपथ हस्तिनापुर के मरते हुए राजकुमार के लिए राहत थी। उन्होंने अश्वत्थामा को कौरवों का सेनापति मनोनीत किया। ऐसा नहीं था कि नेतृत्व करने के लिए कोई कौरव या सहयोगी बचे थे, बल्कि यह एक औपचारिकता थी, दुर्योधन की कृतज्ञता का प्रतीक था। तीनों योद्धा अपने शिविर में वापस नहीं लौट सके। इसके बजाय उन्होंने जंगल में रात बिताने का फैसला किया। कृपाचार्य और कृतवर्मा एक वृक्ष के पास भूमि पर सो गए। अश्वत्थामा पूरी तरह जागकर सोच रहा था कि वह अपने मित्र की पराजय का बदला कैसे ले सकेगा। अब मैं युद्ध में पांडवों को नहीं मार सकता, लेकिन मैं एक शपथ से बंधा हुआ हूं। युद्ध के सामान्य नियमों पर अड़े रहना बुद्धिमानी नहीं होगी। इस तरह तो मैं खुद ही अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा, उसने सोचा। तभी उसकी नजर पास के एक पेड़ पर पड़ी। इसकी एक शाखा पर कौओं का झुंड सो रहा था। अचानक वहां एक उल्लू प्रकट हुआ और अनजान कौओं पर हमला कर दिया। उल्लू के अचानक हमले के कारण अधिकांश कौवे उड़ने में असमर्थ हो गए और शिकारी के लिए आसान शिकार बन गए। अश्वत्थामा खड़ा हो गया। वह जानता था कि उसका बदला कैसा होगा। अपनी कार्य योजना तय करने के बाद अश्वत्थामा ने अपने चाचा कृपाचार्य और कृतवर्मा को जगाया। दुर्योधन और कौरव सेना की तबाही पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए वह बदला लेने की योजना बनाता है। कृपाचार्य ने उसे रोकने की कोशिश की। दुर्योधन को वह मिला जिसका वह हकदार था। आवेग और लालच से प्रेरित होकर उसने सभी विवेकपूर्ण सलाह की अवहेलना की और स्वयं को तथा अन्य सभी को युद्ध के इस विचारहीन और क्रूर कृत्य में झोंक दिया। हम जो दुख झेल रहे हैं वह भी हमारा ही किया हुआ है। हम दुर्योधन का पीछा करते रहे, जबकि हम अच्छी तरह जानते थे कि वह विनाश के मार्ग पर है। उन्होंने कहा, हमें हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर से सलाह लेनी चाहिए। अश्वत्थामा कुछ भी सुनने के मनोदशा में नहीं था। क्रोध ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। मैंने आज रात ही पांडवों और पांचालों को मार डालने का निर्णय लिया है, क्योंकि उस रात वे अपने शिविर में शांतिपूर्वक सो रहे होंगे। पांडवों ने युद्ध के दौरान छल का सहारा लिया। इसी तरह उन्होंने मेरे पिता द्रोण, कर्ण और यहां तक कि दुर्योधन को भी मार डाला। मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं, ऐसा कहकर अश्वत्थामा अपने रथ की ओर भागा। कृपाचार्य और कृतवर्मा भी उसके पीछे पीछे चले। दोनों पांडव शिविर की ओर बढ़े। शिविर में शांति थी। सैनिक और पहरेदार भी गहरी नींद में सो रहे थे और सोच रहे थे कि युद्ध खत्म हो गया है। अश्वत्थामा चुपके से तंबू में घुस गया और जो भी मिला उसे अपनी तलवार से मारना शुरू कर दिया। जिस प्रकार उल्लू के हमले से कौवे भयभीत हो गए, उसी प्रकार शिविर में उपस्थित योद्धा भी भयभीत हो गए। इससे पहले कि वे समझ पाते कि उन्हें क्या हुआ है, अश्वत्थामा के तेज प्रहार से उनकी गर्दनें कट गईं। उसने धृष्टद्युम्न, उत्तमौजस, युद्धामन्यु और उनके सेवकों को मार डाला। जो कुछ लोग भागने में सफल रहे
उन्हें प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे कृतवर्मा और कृपाचार्य ने मार डाला। इस शोर से शिखंडी और द्रौपदी के पुत्र चौंक कर जाग उठे। वे अपने शिविरों से बाहर आए और अश्वत्थामा पर बाणों की वर्षा करने लगे, मानो विनाश के देवता ने स्वयं अश्वत्थामा को उकसाया हो। अश्वत्थामा को रोका नहीं जा सका। एक के बाद एक द्रौपदी के पुत्र और शिखंडी अश्वत्थामा की तलवार की शक्ति से मारे गए। उस एक रात में अश्वत्थामा ने युद्ध के दिनों में जितने लोगों को मारा था, उससे कहीं अधिक लोगों को मार डाला। अपनी इच्छानुसार हत्या करके वह शिविर से बाहर आ गया। वे तीनों उस तालाब के पास पहुंचे जिसके किनारे दुर्योधन लेटा हुआ अश्वत्थामा के पराक्रम का बखान कर रहा था। दुर्योधन बहुत खुश हुआ, लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब संजय ने अश्वत्थामा द्वारा पांडव शिविर पर मचाए गए भयंकर विनाश का वर्णन किया तो धृतराष्ट्र आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, यदि अश्वत्थामा चाहता था कि मेरा पुत्र विजयी हो तो उसने ऐसा पहले क्यों नहीं किया? उसने अपने विरोधियों का नाश करने के लिए मेरे पुत्र के मरने का इंतजार क्यों किया? संजय ने उत्तर दिया, अश्वत्थामा अर्जुन, कृष्ण और सात्यकी से बहुत डरता था। यदि अर्जुन वहां होते तो अश्वत्थामा कभी सफल नहीं होता। अश्वत्थामा यहीं नहीं रुके। उसने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन जब वह असफल रहा तो उसने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ पर निर्देशित किया ताकि उसके अजन्मे बच्चे को मार दिया जा सके। लेकिन वह इसमें भी सफल नहीं हुए। लेकिन अश्वत्थामा को उसके सभी अपराधों की सजा मिली, जो मौत से भी बदतर थी। उन्हें कृष्ण ने 3000 वर्षों तक जीवित रहने, पृथ्वी पर अकेले भटकने, बीमार रहने, माथे पर हमेशा घाव रहने तथा मवाद और खून की दुर्गंध आने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा और उसके श्राप की कहानी इस बात की सशक्त याद दिलाती है कि हमारे कार्यों के स्थायी परिणाम कैसे हो सकते हैं। ये जटिल भावनाओं, क्रोध, दुख और मुक्ति की खोज से भरी कहानी है। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो कृपया इसे लाइक करें। यह वास्तव में चैनल को समर्थन देने में मदद करता है। मुझे अश्वत्थामा के फैसले और उसके श्राप के प्रभाव पर आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें